हठ योग और कर्मकांड। महात्मा बुद्ध स्पष्ट रूप से कहते हैं, इन दो अतिवादी मार्गों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। ये दो क्या हैं? इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त होना, जो कि अधम, नीच, अभद्र, पापपूर्ण और निरर्थक कार्य है, या हठ योग द्वारा स्वयं को पीड़ा पहुंचाना, जो कष्टदायक, पापपूर्ण, अर्थहीन है। तथागत इन दोनों अतिवादों से परे मध्य मार्ग का उपदेश दिया है, जिसका उद्देश्य उस आंतरिक प्रज्ञा और ज्ञान की प्राप्ति करना है जो शांति, आत्मबोध, बुद्धत्व या निर्वाण तक पहुंचाता है। विषय भोग और तप के बीच एक मध्य मार्ग का समर्थन करते हुए महात्मा बुद्ध ने ऐसे अभ्यासियों की चर्चा की है, जिनके द्वारा आंतरिक साधना अर्थात अपने ध्यान को अंतर में एकाग्र किया जाता है। बुद्ध धर्म बाहरी मुखी क्रियाओं जैसे हठ योग, कर्मकांड और धार्मिक क्रियाओं के बाहरी प्रदर्शन का समर्थन नहीं करता, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य तो मन पर आंतरिक नियंत्रण करना है। दाम पद में महात्मा बुद्ध कहते हैं, न तो नग्न होकर घूमने से, न ही जटाएं रखने से, न शरीर में कीचड़ लपेटने से, न उपवास करने से या भूमि पर सोने से, न ही शरीर पर राख मिलने से और न ही लंबे समय तक पालथी लगाकर बैठने से कोई व्यक्ति निर्मल हो सकता है, यदि उसकी इच्छाओं का अंत नहीं हुआ है। इसी प्रकार मध्यम निकाय में महात्मा बुद्ध यह घोषणा करते हैं, हे भिक्षुओं, मैं यह नहीं कहता कि स्मरण होने का अर्थ केवल बाहरी चोगा पहनना है, अर्थात नग्न रहना अथवा शरीर पर धूल या राख मलना अथवा पानी के अंदर खड़ा रहना, सम्मोहन आदि जुदाई पर भाव डालने के लिए मंत्र अभ्यास करना अथवा जटाएं रखना। महात्मा बुद्ध ऐसे कठोर अभ्यास का निराकरण करते हैं, क्योंकि इन्हें करने से फैला हुआ अशांत मन शांत नहीं होता। वो कहते हैं, जंगल में जाकर तपस्या करने से और कंदमूल, फल आदि पर जीवन यापन करने से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। घर गृहस्थी त्याग कर एक सन्यासी बनने तथा एक विशेष रंग का पहनावा पहनने से कोई व्यक्ति सही अर्थों में आध्यात्मिक नहीं बन जाता। और महात्मा बुद्ध उन भिक्षुओं के व्यवहार की भर्त्सना करते हैं, जो बाहर से तो संसार त्यागने का दिखावा करते हैं, परंतु वास्तव में एक निर्बल जीवन व्यतीत नहीं करते। वे स्पष्ट करते हैं कि एक भिक्षु का बाहरी रंग रूप, सिर मुंडवाना, पीला चोगा पहनना, भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा मांगना एक सच्चे सन्यासी के लक्षण नहीं है। सच्चा सन्यासी वही है जिसने अपने मन को वश में कर लिया हो।